A cylindrical cavity of diameter A exists inside a cylinder of diameter 2a. तो डायमीटर एक का a है तो रेडियस a/2 है और दूसरे का डायमीटर 2a है तो रेडियस a है, as shown in the figure. Both the cylinder and the cavity are infinitely long. A uniform current density J flows along the path length. If the magnitude of the magnetic field at point P is n upon 12 mu naught Aj, then the value of n is. तो इसमें क्या है, हम चूँकि कैविटी है तो हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पर सपोज़ ये जो वायर है ना, ये सॉलिड है और ये पूरे में ऐसा डॉट वाला करंट फ्लो करा रहा है. इस करंट को हम I1 मान लेते हैं तो ये बन जाएगा J इंटू, चूँकि इसका रेडियस A है तो पाई A स्क्वायर. और साथ में हम मान लेते हैं कि यहाँ पर वो जहाँ कैविटी है वहाँ पर एक इस तरह का वायर है जो अंदर की तरफ करंट फ्लो करा रहा है. इस करंट की वैल्यू होगी J इंटू, अब चूँकि इसका रेडियस a/2 है तो पाई A स्क्वायर बाय 4. अब कौन सा पॉइंट था, देखो यही, इस चीज़ को उठाकर मैं अगर चाहूँ तो यहाँ रख दूँ ऐसे ऐसे, तो ये डॉट वाला करंट और क्रॉस वाला करंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा. अब पॉइंट कहाँ है, पॉइंट है यहाँ पर P. तो ये पॉइंट बड़े करंट की तो सरफेस पर है तो उसकी वजह से तो बनेगा म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई और रेडियस A है उसका. और किस तरफ होगा, देखिए डॉट वाला करंट है तो उसकी वजह से होगा इस तरफ B1. अब ये जो येलो वाला है क्रॉस वाला, इसकी वजह से ऐसे होना चाहिए B2. और इसके सेंटर से कितनी दूर है, देखिए ये सेंटर अगर मान लें तो A और a/2 मतलब 3a/2, तो हम लिखेंगे माइनस म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई और 3a/2. तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड आनी चाहिए. ये और ये कैंसिल हो गया तो ये बन गया म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई A माइनस म्यू नॉट I2 अपॉन 3 पाई A. ये है बी नेट. अब I1 की वैल्यू है J इंटू पाई A स्क्वायर और I2 की वैल्यू है J इंटू पाई A स्क्वायर बाय 4. तो म्यू नॉट अपॉन पाई A कॉमन ले लिया. I1 कितना हो गया, I1 हो गया J इंटू पाई A स्क्वायर बाय A माइनस और यहाँ 2 भी है, फिर I2 हो गया J इंटू पाई A स्क्वायर बाय 4 और 3 भी आ गया बी नेट और A भी नीचे था. नहीं, ये तो हमने बाहर ले लिया था तो मैं A यहाँ से हटा देता हूँ, इसमें से भी और इसमें से भी, बी नेट. तो म्यू नॉट अपॉन पाई A J पाई A स्क्वायर बाय 2 माइनस J पाई A स्क्वायर बाय 12. तो एलसीएम कितना आ गया 12, 2 6 12, तो 6 J पाई A स्क्वायर माइनस J पाई A स्क्वायर, इट इज इक्वल टू बी नेट. तो ये बन गया म्यू नॉट अपॉन पाई A और 5 J पाई A स्क्वायर बाय 12. तो पाई और पाई कैंसिल, A और A कैंसिल, तो ये बना 5/12 म्यू नॉट J इंटू A. ये बी नेट आ गया.
तो इस हिसाब से यहाँ इन्होंने n/12 कहा था, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? n की वैल्यू आ गई 5।